देवभूमि उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में दान और चढ़ावे को लेकर उठे कथित घोटाले के आरोपों ने अब राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक लखपत सिंह बुटोला इस मामले को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि अगर मंदिर के दान में गड़बड़ी हुई है तो यह सिर्फ आर्थिक अनियमितता नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर सीधा प्रहार है। धरने पर बैठे विधायक लखपत सिंह बुटोला ने आरोप लगाया कि बद्रीनाथ धाम में आने वाले दान और चढ़ावे के मामले में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि मंदिर के दान में चोरी हुई है तो यह बेहद गंभीर मामला है और इसके दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। विधायक ने कहा, अगर मंदिर के दान में चोरी हुई है तो जिन्होंने ये किया है उन्होंने केवल कानून नहीं तोड़ा बल्कि भगवान की संपत्ति और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ भी विश्वासघात किया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कराई जाए तथा जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। लखपत सिंह बुटोला ने कहा कि बद्रीनाथ धाम केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में मंदिर के दान और चढ़ावे से जुड़े किसी भी कथित मामले की सच्चाई सामने आना बेहद जरूरी है ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास और मंदिर व्यवस्था की पारदर्शिता बनी रहे। अब सबकी निगाहें सरकार और संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई पर टिकी हैं। ये देखना अहम होगा कि इस पूरे मामले की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या आरोपों की सच्चाई सामने आ पाती है। जिस तरह से आप यहाँ पे भ्रष्टाचार किया, केदारनाथ में हमने देखा होगा कि सोना चोरी का प्रकरण चला, उसके बाद अयोध्या के अंदर आपने देखा तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे और आज इस वैकुंठ धाम पे भी इस तरह की भ्रष्टाचार चल रही है। और कौन है? सरकार में बैठी है। सरकार ने जो यहाँ रख रखाव की रखी है, जिन्होंने मंदिर समिति की रख रखाव करनी थी, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करनी थी और श्री नारायण की सेवा करनी थी, वो लोग यहाँ से चोरी कर रहे हैं। वैकुंठ धाम में तो लोग मोक्ष के लिए आते, सारे माया मोह त्याग के आते और आप ऐसे श्री नारायण के चरणों में आकर के उन्हीं के वहाँ से आप इस तरह का जो दान पात्रों से लेकर दान पेटी से लेकर तमाम चीजों में जो भ्रष्टाचार वीआईपी से लेकर वीआईपी दर्शन के नाम पर से लेकर क्यूआर कोड के नाम के दर्शन के नाम पर लेकर इस तरह का तमाम जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसको देख करके हमारे केवल ये चोरी का मामला नहीं, ये हमारी आस्था, हमारी उम्मीद, हमारी श्रद्धा को धक्का लगा है। पूरी दुनिया के अंदर हमको चोट पहुंची है, लोग आहत हैं। मैं व्यथित हूँ, मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के बहुत आत्मग्लानि महसूस कर रहा हूँ और मैं नारायण से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों को माफ न करें। मैं सरकार से चाहता हूँ, पूरी सरकार लिप्त है उसमें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाह रहा हूँ, यदि आप में नैतिकता जिंदा है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, इसकी जांच हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से होनी चाहिए और जितने बड़े बड़े घराट इसमें बैठे हुए हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपने देखा होगा मंदिर समिति के एक उपाध्यक्ष, बीकेटीसी का एक उपाध्यक्ष, जिन्होंने इसके रख रखाव के लिए रखा हुआ, यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए रखा, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे पीए बना करके तनख्वाह लेने का काम कर रहे हैं। ये अनोखा रिकॉर्ड भी इसी सरकार में हुआ है। कांग्रेस ने भी मंदिर समिति के अध्यक्ष बनाए स्वर्गीय अनुसूया प्रसाद में, डॉक्टर अनुसूया प्रसाद में। आप बताएं, उन्होंने 1 रुपया कभी नहीं लिया। गणेश गोदियाल जी रहे, कभी 1 रुपया नहीं लिया। नारायण की भूमि में नारायण तो साक्षात देने वाले हैं और हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम माया पूजा क्या है, यहाँ श्री वैकुंठ धाम में आते हैं, श्रद्धा आस्था के लिए आते हैं और ऐसे पवित्र स्थानों में भ्रष्टाचार होगा तो ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। सरकार नहीं करेगी तो मैं आपको बैठा हूँ, वैकुंठ धाम साक्षात बैठे हुए इन लोगों को माफ नहीं करने वाला।